हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार और इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करने वाले बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के जो पार्ट 2 है बचा हुआ न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इसकी पूरे डायग्राम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो लेट्स गो। हम लोग क्या है, एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल विद ए सुटेबल डायग्राम। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? द नाइट्रोजन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल through which nitrogen is converted into various chemical forms and circulates through the atmosphere, terrestrial and aquatic systems, involving both biological and non-biological process। यानी जो नाइट्रोजन साइकिल होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं होता है, और बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है। अब इसके इंपोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या है? तो इसेंशियल कंपोनेंट्स प्रोटीन्स, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियाई एसिड, डीएनए, आरएनए, जो भी हम लोग को जरूरत होती है कंपोनेंट्स जैसे कि अमीनो एसिड और डीएनए, आरएनए, वो प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जैसे कि 78% बट नॉट डायरेक्टली यूजेबल बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी जो एटमॉस्फेयर में हम लोग का कितना है नाइट्रोजन का परसेंटेज, तो 78% है, बट वो डायरेक्ट यूज नहीं होता है हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म में। मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स, एग्जांपल अमोनिया एंड नाइट्रेट्स। यानी इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए काम किया जाता है, तो अमोनिया में किया जाता है, NH3-। ये रहा इसका डायग्राम जो फॉलो हो रहा है, किसके थ्रू? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और डेनिट्रिफिकेशन, ये सब प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग का क्या है कि नाइट्रोजन जो है फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस सबसे पहले आता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, तो इसमें आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कन्वर्जन एट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया NH3 और नाइट्रेट्स NO3-। यानी ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक के नाइट्रोजन जो भी होते हैं उसको किसमें, अमोनिया में या नाइट्रेट्स में। अब इसके टाइप्स कौन कौन सा? सबसे पहले बायोलॉजिकल फिक्सेशन में इसके जो भी प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन प्रोसेस। तो बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया को फिक्सिंग करने में यूज होता है। राइजोबियम जो भी होते हैं हम लोग का दालों में, पल्स में, लेगेम रूट्स नोड्यूल, यानी हम लोग का राइजोबियम जो होता है हम लोग का दाल के जो भी होता है उसके जड़ों में पाया जाता है। कन्वर्ट इनटू N2 NH3, यानी इसको नाइट्रोजन से किसमें करता है, अमोनियम कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन। क्या होता है? तो इसको मिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू अमोनिया, यानी क्या करता है, डिकम्पोजिट करता है जो भी ऑर्गेनिक हम लोग का नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको अमोनिया में। वही ऑर्गेनिक नाइट्रोजन NH4+ NH3, यानी जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसको किसमें, अमोनिया आयंस या NH3 अमोनिया में कन्वर्ट करता है। या डेड प्लांट्स, एनिमल्स वेस्ट या प्रोडक्ट डिकम्पोज बाय फंगी एंड बैक्टीरिया, यानी फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा जो भी हम लोग डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल को वेस्ट होते हैं उसको डिकम्पोज किया जाता है। अब इसके नाइट्रिफिकेशन क्या है? तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स देन नाइट्रेट्स टू स्टेप प्रोसेस। कौन कौन सा? पहला स्टेप में अमोनिया को, यानी अमोनिया आयंस जो NH4+ है उसको नाइट्राइट NO2- में करता है, और फिर स्टेप 2 में नाइट्राइट NO2- से नाइट्रेट NO3- में करता है। असिमिलाइजेशन, यानी असिमिलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हम लोग का प्लांट्स एब्जॉर्बेस नाइट्रोजन NO3 और अमोनिया NH4+ फ्रॉम सोइल कन्वर्ट इनटू प्लांट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। जो असिमिलाइजेशन में प्लांट्स के नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब करता है और फिर प्रोटीन्स बनाता है। अब है डेनिट्रिफिकेशन। क्या है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स बैक टू एटमॉस्फेरिक, यानी नाइट्रोजन को N2 में रिटर्न्स एटमॉस्फेयर में कर देता है, यानी नाइट्रेट्स वापस एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये डेंड्रिफाई बैक्टीरिया द्वारा हो जाता है। अब बात करते हैं नॉन बायोलॉजिकल या अबायोटिक प्रोसेस के बारे में, यानी जो भी डेड जैसे सोयल, एयर, वाटर होते हैं ये इसके बारे में। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के बारे में। तो लाइटनिंग प्रोवाइड्स द एनर्जी टू कंबाइन N2 एंड O2, यानी जो भी हम लोग का लाइटनिंग होता है, यानी लाइटनिंग के थ्रू हम लोग का नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि फॉर्म्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब डिजोल्व रेन वाटर फॉर्मिंग द नाइट्रिक एसिड, यानी रेन वाटर के साथ क्या होता है, नाइट्रिक एसिड डिजोल्व हो जाता है। अब देखिए N2+ मिल जाता है, N2+O2 को मिलने से क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर HNO3 अमोनिया बन गया, फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड बन गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के बारे में। तो इंडस्ट्री में क्या क्या फिक्स होता है? तो सबसे पहले हैबर्स प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई प्रोडक्ट जो होता है उसको फर्टिलाइज किया जाता है। इसको बनने के लिए N2+3H2 जब मिलाते हैं तो उससे क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनता है, और उसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग या कोई प्रोडक्ट को बनाने में, फर्टिलाइज में यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन इंपैक्ट के बारे में कि ह्यूमन इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले दो पार्ट बात करते हैं, पॉजिटिव 2 पॉइंट थे। पॉजिटिव में नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, हम लोग का फर्टिलाइज जो भी खेती बाड़ी करते हैं उससे हम लोग का प्रोडक्ट अच्छा होता है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन प्रोडक्शन सपोर्ट एंड एग्रीकल्चर, तो इंडस्ट्री क्या करता है, नाइट्रोजन का दर क्या करता है, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को। अब नेगेटिव इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक, एसिड रेन होने लगता है, नाइट्रिक एसिड इमिशन होने लगता है, हम लोग का ग्रीन हाउस गैस इमिशन होने लगता है, या ओजोन लेयर डिप्लेशन होने लगता है। तो ये सब हुआ हम लोग का नेगेटिव पॉइंट। ये है इसके नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम, इसको आपको जरूर बनाना है। सबसे पहले ये प्रोसेस होता है नाइट्रोजन का, तो इसमें बताया गया है कि जो इसमें क्या है कि एटमॉस्फेयर, सोइल, वाटर और प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरिया के बीच सर्कुलेट करते रहता है ये।
फिर उसके बाद इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। हम लोग बात किए इसका प्रोसेस क्या-क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलाइजेशन, अमोनिफिकेशन और डेनिट्रिफिकेशन, सब इसमें प्रोसेस आपको दिखाना है और उसे किससे एरो से डिनोट करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर किए कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है और उसके डायग्राम को देखें कैसे वो नाइट्रोजन साइकिल हम लोग का एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट करता है और ह्यूमन पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।